Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to our today's new video lecture. In our today's lecture, we will be discussing our previous topic that was letter writing. कल हमने letter writing पढ़ा था, हम इसी को continue करेंगे. लेकिन आज का जो topic है उसको समझने से पहले हम कल के टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. तो कल हमने पढ़ा था लेटर राइटिंग. लेटर्स क्या होते हैं, लेटर क्या होता है. तो मैंने आपसे कहा था कि a letter is a message or a piece of information conveyed or shared or exchanged by a person in form of a written or printed document through the medium of post to another person or to the government or private organization or an institution for some specific purpose. तो फिर मैंने आपसे कहा था लेटर्स के 3 टाइप्स होते हैं. पहला टाइप फॉर्मल लेटर्स, दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स और तीसरा सेमी फॉर्मल लेटर्स. तो कल हमने डिस्कस किया था फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं, वो लेटर होती हैं जो लेटर दैट इज रिटन फॉर some specific purpose, or a letter writer, a formal letter writer writes a letter to some it's a specific letter. मैंने कल आपको बोला था ये specific letters होती हैं. एक letter लिखता है to some institutions or government organizations in person or in official, इसके लिए purpose के लिए use होता है. ये मैंने आपको कल बताया था. इसका हमने कल एक फॉर्मेट भी बनाया था और हमने एक लेटर भी लिखी थी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी के रहते हम दूसरा टाइप ऑफ लेटर पढ़ेंगे, वो है इनफॉर्मल लेटर्स. ठीक है. तो इनफॉर्मल लेटर्स क्या होता है, जैसे नाम खुद सजेस्ट करता है, यानी ये फॉर्मल से डिफरेंट है, ऑपोजिट ऑफ फॉर्मल है. तो इनफॉर्मल लेटर्स आर दोज लेटर्स विच आर रिटन बाय अ राइटर टू हिज और हर क्लोज acquaintances, that is to family, or exchanged within relation, जो हमारे रिश्ते होते हैं उनके आपस में एक्सचेंज होते हैं या कन्वे होते हैं, या विद इन आवर फ्रेंड सर्कल. एंड फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हमारे पर्सनल लेटर्स होते हैं, पर्सनल यूज के इस्तेमाल के लेटर्स होते हैं. वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हम अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं. तो ये लेटर भी वैसे ही उसी रिटन और टाइप्ड फॉर्म में होता है, और इसका भी सेंड करने का तरीका या तो पोस्ट है, डाक है, या तो मैन्युअली हम किसी के हाथ भेजते हैं. तो ये जो फॉर्मल लेटर्स हैं, ये जो लेटर्स हैं, इनकी जो लैंग्वेज होती है वो कैजुअल होती है, नॉट लाइक दैट ऑफ फॉर्मल लेटर्स जो सिंपल होती है और रूल अबाइडिंग होती है. इसकी लैंग्वेज कैजुअल होनी चाहिए, इसकी लैंग्वेज फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि हम अपनों के साथ यहाँ पे डील कर रहे होते हैं. और इसकी लैंग्वेज का जो टोन होता है वो इमोशनल होता है, यानी यहाँ पे इमोशनल एक्सचेंज भी होता है, इमोशंस का एक्सचेंज भी होता है. और तीसरी चीज जो है, जो फॉर्मल लेटर्स होती हैं उनका क्या बोलते हैं उसको, उनमें हम वो वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हो, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स कैन बी used also in informal letters. यानी जैसे हम लिखते हैं he is, she is, I have not, I cannot वगैरह. Instead of such terms we can use contracted forms of these terms, that is he is, she is, they are, I haven't, I can't हम यूज कर सकते हैं. फिर से बोलती हूँ, इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल लेटर्स शेयर्ड और कन्वेड विद इन द फैमिली मेंबर्स, विद इन द रिलेशन और विद इन द फ्रेंड सर्कल. इट्स लैंग्वेज ऑफ सच लेटर्स और इज कैजुअल, इज फ्रेंडली एंड कैरीज emotional tone, and the terms or contracted forms such as he is, she is, I can't, I haven't, we can, we didn't वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम इन लेटर्स में. तो अब हम इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट सीखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
तो मैं आपको बोलूंगी इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए 6 चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान रखना है। जैसे पहले जो फॉर्मल लेटर में भी है, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। सेंडर्स नेम एंड एड्रेस यानी जो लेटर लिख रहा है, जिसको लेटर भेजनी है, जिसको लेटर सेंड करनी है, जिसको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, उसका नाम शुरू में ही लिखना है, बिगिनिंग में लिखना है उसका एड्रेस के साथ। उसके बाद से डेट, नंबर 2 डेट यानी लेटर हम किस तारीख पे, किस डेट पे लिख रहे हैं उसका डेट। जैसे कि मैंने कल भी बोला है, वो ब्रिटिश फॉर्मेट में लिखते हैं, डे देन मंथ देन ईयर। उसके बाद से ये दूसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग, जो वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल लेटर्स हैं। सैल्यूटेशन उसमें भी है लेकिन इसमें भी है, इसमें जरूरी है। उसमें हम सैल्यूटेशन के वक्त हम डियर रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम मामा को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, तो हम डियर माई डियर मामा, माई स्वीट मामा, माई लविंग मामा, माई डियरेस्ट फादर लिख सकते हैं। माई डियरेस्ट डैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों को लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं माई बेस्टी, माई बेस्ट पर्ल वगैरह का इस्तेमाल। माई लवली या माई स्वीट ब्रदर या माई स्वीट सिस्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अंकल आंट को लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं माई डियर अंकल, माई डियरेस्ट आंट, माई स्वीटेस्ट आंटी का हम इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। तो नंबर 3 था सैल्यूटेशन। उसके बाद से आएगा नंबर 4, वो है मेन मैसेज जो हमें देनी है, जो एक इनफॉर्मल लेटर लिखने वाले को, सेंडर को देनी है, यानी मेन मैसेज। बॉडी ऑफ द लेटर नंबर 4 आता है। कल मैंने आपसे कहा था जब हम एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो 3 पैराग्राफ्स में, 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहले में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, दूसरे में मेन कंटेंट होता है यानी इंफॉर्मेशन होती है, और तीसरे में सोल्यूशन होता है या कंक्लूजन होता है। मगर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वहां पे अगर हम चाहें तो हम बॉडी को 3 हिस्सों में या 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सच थिंग। हम इसको बॉडी को कंक्लूड 2 पैराग्राफ्स में ही कर सकते हैं। उसके बाद से 5th थिंग आती है, वो जो आती है वो है हमें क्या बोलते हैं इसको, कंक्लूजन करना है विथ कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन आता है कि जब हम बॉडी कंप्लीट करें उसके बाद जब हमें लेटर कंक्लूड करना है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री माई डियरेस्ट आंट या थैंकिंग यू माई डियरेस्ट या आई विल बी वेटिंग, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और फाइनली टेल और सिग्नेटरी ऑफ द लेटर आता है। फिर से बोलूंगी, जो भी कोई फॉर्मल लेटर हमें लिखनी होती है उसके लिए 5 से 6 चीजों का होना बहुत ज्यादा लाजिम है। फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस एंड नेम यानी जो लेटर लिख रहा है, देन डेट, देन सैल्यूटेशन, देन बॉडी ऑफ द लेटर, देन कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन एंड देन फाइनली सिग्नेटरी ऑफ द लेटर। अब हम बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको कैसे एक लेटर आ सकता है, इनफॉर्मल लेटर, वो लिखने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल लेटर यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है जो कि आपके बोर्ड में आ सकता है कि ऐसे इस तरीके से ये 8 मार्क्स की लेटर होती है या 7 मार्क्स की लेटर होती है, तो इस तरीके से ये लेटर आ सकती है। सपोज यू आर फरहान, write a letter to your friend Faisal, giving him some useful health tips on COVID-19। आप फरहान हैं यानी आप सेंडर हैं, आपको एक लेटर लिखनी है, इनफॉर्मल लेटर लिखनी है अपने फ्रेंड फैसल को, जिसमें आप क्या पर्पस है, क्या एम है, आप उसको हेल्थ टिप्स दे रहे हैं। वो हेल्थ टिप्स दे रहे हैं जो उनको कोविड-19 से यानी कोरोना वायरस से सेफ रख सकते हैं। तो ये कैसे हम ये लेटर लिखेंगे, यानी आप कैसे एग्जाम में इस टाइप की लेटर लिखेंगे, इस टाइप की इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। मैंने आपको बोला पहले ही कि 6 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहले ही सेंडर्स एड्रेस जो कि है फरहान,
आप सेंडर का एड्रेस अपने घर का दे सकते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो आप एग्जामिनेशन एड्रेस दे सकते हैं, जो जिस रोज पे आपका, जिस दिन पे आपका पेपर होगा उस दिन का इन्हें सेंडर्स एड्रेस। एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल फरहान अख्तर यानी आ गया सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद से डेट, यानी एग्जामिनेशन की डेट है तो मैं आज की डेट दूंगी, इट इज 14 जुलाई 2020। आ गई दो चीजें। उसके बाद से सैल्यूटेशन, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट की बहुत जरूरत होती है, पहले ही क्लियर करना होता है, डिक्लेयर करना होता है कि मैं किस एम के लिए, किस पर्पस के लिए लेटर लिख रहा हूँ। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधे हम सैल्यूटेशन पे आते हैं। सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग। क्योंकि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, आपको फैसल को लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं माई dear Faisal, or my naughty Faisal, or my sweetest brother Faisal, or my dear friend, my dear Faisal। हम जानते हैं कि वो आपका फ्रेंड है, my dear Faisal। उसके बाद से ये तीन चीजें आ गई, तो आप सीधे करेंगे फोर्थ चीज शुरू, यानी जो बॉडी ऑफ द लेटर, यानी जो मेन मैसेज आपको उसको देनी है, तो ये पैराग्राफ के हिसाब से शुरू होगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको 3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे, 2 में भी कंप्लीट हो सकती है, आप 2 में भी कर सकते हैं और 3 में भी इसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक 6 मिनट लेटर लिखती हूँ। एज आई recall the previous year session, the previous summer, I start missing you more and more, missing you more because previous summer we were together at school and enjoyed a lot during our studies and sports, full stop. But my dear, this year's summer is quite different. Quite different because of lockdown. We are miles apart. And it is for our benefit as it is the need of the hour। तो आप पहले ये कन्वे करना चाहेंगे अपने फ्रेंड को कि पिछले समर हम एक साथ थे और हमने खूब मस्ती की, खूब पढ़ाई के दौरान और खेल के दौरान खूब मस्ती की, क्योंकि ये साल थोड़ा डिफरेंट है पिछले सालों की तरह, क्योंकि हम लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में क्वारंटाइन हैं और हम अलग हैं। तो लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारी बेहतरी के लिए है और यही वक्त की जरूरत है। तो एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और दूसरा पैराग्राफ आप शुरू करेंगे। My dear Faisal, I just wanted to share some of useful
health tips in regard to COVID-19, in regard to protection from COVID-19, protection from COVID-19, so that you too will be safe. फुल स्टॉप. मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि बोर्ड यहाँ पे छोटा है, तो मैं इसी पैराग्राफ को ऊपर कंटिन्यू करूंगी. My dear Faisal, we must wash our hands regularly, sanitize them, and come and wear face masks while coming out of our homes, as lockdown is almost coming to an end, so that coming to end, so that we will be COVID free. Moreover, you must keep away from large gatherings. Full stop. After all, my friend, my bestie, or my friend, after all, my bestie, your life means a lot to me. Just keep smiling as ever. अब complimentary note है. Rest, keep smiling as ever till we meet again. फिर है final point, that is signatory or tail of the letter, that is yours lovingly, फरहान. तो इस तरह से ये क्या बोलते हैं इसको, इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट हो जाती है. और ये तरीका है इनफॉर्मल लेटर लिखने का. अब अगर आपके एग्जामिनेशन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी तरीके से, तो लेटर का ऑलमोस्ट फॉर्मेट यही सेम रहेगा और लेटर आपको अपने वर्ड्स में लिखनी है. और थैंक यू. ये था आज के लिए. इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक. अल्लाह हाफिज.